बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का वीडियो है सेल्फ़ टॉकिंग या सेल्फ़ एनालिसिस के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं सेल्फ़ टॉकिंग या सेल्फ़ एनालिसिस पर आपको एक वीडियो अलग से बना कर दूँगी। देखिए दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे आपसे जर्नलिंग करने के लिए कहा, इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जर्नलिंग में आपको करना क्या क्या है। दोस्तों, ये सेल्फ़ टॉकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से कहेंगे कि सेल्फ़ टॉकिंग किया करो तो वो तो ये समझेगा कि मैं क्या पागल हूँ कि मैं सेल्फ़ टॉकिंग करूँ या ख़ुद से बात करता फिरूँ या ख़ुद से बात करूँ। क्या ये पागलपन है? दोस्तों, सेल्फ़ टॉकिंग होती क्या है और कैसे करते हैं? बड़बड़ाना सेल्फ़ टॉकिंग नहीं है। नहीं, आपकी जो सोल है वो सब जानती है। जब आप अपनी सोल से कनेक्टेड होने लगते हैं, आप फ़ील करते हैं कि मैं अपनी सोल से कनेक्टेड हो रही हूँ, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको किसी से भी सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। जो भी सवाल आपके अंदर उठते हैं उनके जवाब भी अंदर ही से मिल जाते हैं, बशर्ते आप सेल्फ़ टॉकिंग करें। सेल्फ़ टॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए। अच्छा बताइएगा कि सेल्फ़ टॉकिंग आपने लास्ट टाइम कब की थी? कब अपने आप से बात की थी अपने बारे में? कब बात की थी कि मैं क्या चाहती हूँ, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मैं इसे डील कैसे करूँगी, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये परेशानी है। दोस्तों, मुझे एक बहुत खूबसूरत हदीस याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे बात तो कर। जब तू मुझसे मुखातिब होगा तो मुझे अपने सबसे करीब पाएगा, सबसे करीब, इतना करीब, तेरी जान से भी ज़्यादा करीब। जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे पास होऊंगा, बिल्कुल करीब। कितना करीब या रसूल अल्लाह, कितना करीब? इतना करीब जैसे तुझसे तेरी जान। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं सेल्फ़ टॉकिंग। अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बयान फरमाया कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से टॉकिंग कीजिए। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे परेशानी के बारे में पता नहीं है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परेशानी के बारे में नहीं जानता? वो तो अल्लाह कुल्ले शैइन क़दीर है। वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों के राज जानता हूँ। वो सब कुछ जानता है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, वो आपसे सुनना चाहता है। आप उसे सुनाते हो या दुनिया को सुनाते हो, वो ये देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि आप उससे कितने करीब हो। भाई सही बात, सच बात ये है कि अगर हमें कभी प्रॉब्लम होगी, कुछ टेंशन होगी, तो हम किसके पास जाते हैं? उस इंसान के पास जाते हैं जिस पे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है, जिस पे सबसे ज़्यादा यकीन है। चाहे हमारी मम्मी हो या हमारे पापा हों या फिर हमारा कोई ऐसा बहन भाई हो या कोई दोस्त हो, और अल्लाह इन सब से बढ़कर है। तो सेल्फ़ टॉकिंग किससे कीजिएगा? अल्लाह से। सेल्फ़ टॉकिंग कि अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरी रहनुमाई फरमा परवरदिगार। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे हो रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगी। अल्लाह आपको एक एक बात का जवाब देगा दोस्तों, एक एक बात का जवाब। इसलिए सेल्फ़ टॉकिंग बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ टॉकिंग में आप ऐसा कीजिएगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप उनके बारे में टॉक कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए कि भाई ये वाली प्रॉब्लम मैं कैसे हल करूँ, ये ट्रिगरिंग हो रही है, ये मैं कैसे हल करूँ, ये क्यों हो रही है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ मुझसे हल नहीं हो रही है, या मेरी ये चीज़ जो है वो मुसलसल ख़राब हो रही है, मैं इसे बहुत सही करने की कोशिश कर रही हूँ। या कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो या कोई और प्रॉब्लम हो,
आप किससे बात करेंगे? अपने आप से। अपने आप से बात करने वाला बेवकूफ़ नहीं होता है दोस्तों। अपने आप से बात करना मतलब अल्लाह से बात करना, अल्लाह से बात करना, क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो नूर है, वो तो अल्लाह ही का है। और हम जब बात करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बातों का जवाब देता है। वो हमें आंसर करता है। किस रूप में? जो हमारी सोल है वो हमें आंसर करती है फिर, कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, तुम ऐसे करो। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, जब आप सोल से कनेक्टेड हो जाते हो तो पता है आपको सोल क्या कहती है? इतनी छोटी छोटी बातें भी बताती है, आपको हंसी आएगी। आप यहाँ जा रहे हो, अभी एक आप स्टेप रखोगे, आप गिर सकते हो, बाहर फिसलन है, इतना भी बताएगी। अगर आपने मान लीजिए दूध उबालने के लिए रखा है, तो सोल आपकी पहले ही कह देगी ये दूध निकल सकता है, इस पर नज़र रखो। ये हंडिया जल सकती है, ये सालन जो आपने पकाने के लिए रखा है ये जल सकता है, इस पर नज़र रखो। ये 2 सीटियों में पूरा हो जाएगा, इस पर नज़र रखो। दोस्तों ये काम आधे घंटे में हो जाएगा, इस ऐसे करके आपको बताती है। आप इतने सरप्राइज़ होते हो, इतने सरप्राइज़ होते हो कि या अल्लाह ये मुझे कैसे पता चल गया? मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि ये काम मेरा जल्दी से हो जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा मेरा, या ये मैं इतने बजे यहाँ जाऊँगी, या मुझे आज ये वाला सूट पहनना होगा, या मैं ये सूट पहनूँगी आज। ये कैसे पता चल जाता है? हमारी सोल सब जानती है दोस्तों, सब। क्योंकि सोल क्या है? सोल अल्लाह से कनेक्टेड है। सोल वो एनर्जी, वो नूर है जो अल्लाह ने हमारे अंदर डाला है और जिससे हम लोग चल फिर रहे हैं, हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सोल है हमारी। और हमारी सोल आज नहीं बनी दोस्तों। अगर आप इस्लाम में स्टडी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोल बरसों पहले पैदा हो चुकी, जो आलमे अरवाह में हैं। जो लोग पैदा नहीं हुए अभी, वो आलमे अरवाह में हैं। उनकी सोल सब की एक साथ बनाई गई थी। अल्लाह ताला ने उनकी सोल, सारी की सारी रूहें जो हैं वो एक साथ बनाई हैं, चाहे वो हमसे 50 साल बाद पैदा हों या वो हमसे 50,000 साल पहले पैदा हो गए हों, लेकिन दोस्तों रूहें सब एक साथ बनाई गई हैं। तो इसलिए रूह को सब पता होता है। सोल से कनेक्ट तो होने की कोशिश कीजिए। सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़े बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होंगे। आप कहेंगे कि अरे ये भी होना था, ये वाला एक्सपीरियंस कैसे हो गया भाई, ये मुझे कैसे हो गया, ये वाला काम कैसे हो गया, ये वाली बात कैसे मुझे पता चल गई, ये वाली चीज़ कैसे हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी सोल से कनेक्टेड होइए। जब आप अपनी सोल से कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपको पहले ही वो बात कंफर्म हो जाती है जो आप आगे करने वाले हो। इसलिए कहा जाता है कि इस जर्नी में सोल से कनेक्ट होइए, अपनी सोल से कनेक्ट होइए। जब आप सेल्फ टॉकिंग करेंगे ना, तो अपनी सेल्फ से ही तो टॉकिंग कर रहे हैं, यानी कि अपनी इनर सेल्फ से, यानी कि अपनी सोल से, वहाँ से टॉकिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको नतीजे भी तो वहीं से मिलेंगे, आवाज़ भी तो वहीं से आएगी ना। सोल सब जानती है आपकी, आप आगे क्या करेंगे ये भी जानती है, लेकिन पहले उससे कनेक्ट तो होइए। कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है और आपका अपनी सेल्फ टॉकिंग ज़रूरी है। उसके बाद ये भी आती है कि सेल्फ एनालिसिस, ये भी हम थोड़ी देर बैठ के कर लें कि आज जो हुआ है ये क्यों हुआ है मेरी लाइफ में। अगर ये ट्रिगर मेरी लाइफ में आया तो ये आया क्यों है, ज़रा मैं देखती हूँ ज़रा बैक में जाकर के क्या क्या मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, कहाँ हुई है प्रॉब्लम, कहाँ गलती हो गई मुझसे कि मेरी जो मुझे जो है ये ट्रिगर मिला है। अगर कोई मान लीजिए ट्रिगर आ जाता है आपके, तो आप इस तरीके से बिहेव करने लगेंगे दोस्तों। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते चले जाते हो और स्टेप बाय स्टेप अपने लेसन लर्न करते चले जाते हो, सीखते चले जाते हो, तो दोस्तों आप मैच्योर होते चले जाते हो। आपकी जर्नी मैच्योर हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हो। आप ये सोचने लगते हो, अब ये नहीं सोचते हो अरे मुझे ट्रिगर आ गया अब मैं क्या करूँगी, नहीं, आप ये सोचने लगते हो कि ट्रिगर आया तो आया क्यों है, मेरी तरफ से इसमें क्या गलती हुई है, मेरी तरफ से कहाँ कमी रह गई है।
फिर आप फ्लैशबैक में जाते हो, आप देखते हो कि मैंने क्या इसमें गलत कर दिया, ये सही है, ये सही है, ये सही किया, ये सही किया, कहाँ गलत किया। फिर आपको अपनी गलती पता चलती, अरे मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये जगह जो है वो गलत कर दिया, तो इसलिए मुझे ट्रिगरिंग हो रही है। ये होती है सेल्फ एनालिसिस। इस तरीके से आप अपनी जर्नी में सेल्फ एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे इसके, बेहतरीन रिज़ल्ट्स। और जर्नलिंग करने की बात ये है कि जर्नलिंग करने के लिए आप जो जो ट्रिगर आपका होता चले जाए, क्लियर होता चले जाए, उसको लिखते चले जाइए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सेल्फ टॉकिंग और आज हमने सेल्फ एनालिसिस पे बात की। इंशाअल्लाह ताला अगली जो वीडियो होगा तो मैं जर्नलिंग पर भी वीडियो बनाऊँगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।